सदगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे क्यों हम अवतारों या सिद्ध संतों की पूर्ण सदगुरुओं की लीलाओं को देख के संसारी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको गवा देते हैं। और उनकी करीबी, उनका प्रेम, उनसे जो कल्याण होना होता है, जब उनका शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, वो भगवान के रूप में अवतार लेके जब भगवान का अवतार हुआ या गुरु के रूप में अवतार हुआ, उसको उससे लाभ तो क्या लेना, तो उल्टा और ज्यादा हम नुकसान कर लेते हैं। तो भगवान में सत्य संकल्पा, सत्य कामा, सच्चिदानंद, शिव शक्ति, योग माया, सुप्रीम पावर भगवान, जिसको शिव, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु कहते हैं, उसमें अनंत शक्ति आती है। तो ये सारी शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके अवतार में भी आती हैं, स्वरूप शक्तियां, और प्लस सिद्ध संतों में, पूर्ण सदगुरुओं में भी ये शिव शक्ति और स्वरूप शक्ति होती है। इससे वो जीव कल्याण करते हैं, लाखों जीवों को का कल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए दुनिया में आए होते हैं। इस समर्थ शक्ति, जिसको योग माया कहते हैं, उनके सारे कार्य योग माया शक्ति से होते हैं, और इंसान नर नारियों के सारे कार्य माया शक्ति से होते हैं। उनके पास तीन शक्ति हैं, योग माया, माया उनके अधीन है, और वो उनके पास योग माया और माया, ये दोनों शक्ति है, और वो परमात्मा की ही जो, हमारे पास आत्मा और माया, वो परमात्मा है प्लस योग माया प्लस माया उनके अधीन होती है। तो अब हम जब कृष्ण जी आते हैं या राम जी आते हैं, जो पूर्ण सदगुरु हैं, या शिव शंकर जी जो अवतार लेते हैं, तो उनको कहते हैं अवतार लीला। जैसे शाहरुख खान ने एक पिक्चर की, सलमान खान ने, अमिताभ बच्चन ने, तो वो 3 घंटे की उसमें लीला करता है। कभी विलन बन जाता है, कभी कुल्ली बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी पॉजिटिव रोल मिलता है, कभी नेगेटिव रोल मिलता है, कभी कोई रोल मिलता है, और हम कैसे देखते हैं, पता भी है ये झूठ है, और ये सब इसकी ओरिजिनल लाइफ कुछ और है। गौरी खान इसकी पत्नी है, और ये काजल के साथ दिलवाले दुल्हनी, सब कुछ पता है हमें, पर हम रस पाते हैं और पैसे भी देख के आते हैं, और जीवन के 3 घंटे भी देते हैं उनको, और बड़ा दुख के खुशी होके नाचते हैं। ये अब जब भगवान हमारे संसार में आते हैं, जब गुरु आते हैं, तो उनके अंदर तो परमात्मा ही महात्मा बने हुए हैं, और उनको कुछ पाना नहीं है, वो परिपूर्ण है। वो जितने भी कर्म करेंगे औरों के कल्याण के लिए, परोपकार में करेंगे। हम जो संसार में काम करें उसको कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, कार्य कहते हैं, जिससे पाप पुण्य में, हम धर्म धर्म में, पाप पुण्य में बंधे हुए हैं। लेकिन वो गुरु हैं, वो भगवान है, उनको ना पाप पुण्य छू सकता है, ना उनको धर्म धर्म ही छू सकता है, क्योंकि उनमें स्वरूप शक्ति है, उनमें शिव शक्ति है, उनमें सच्चिदानंद शक्ति है। इस शक्ति से क्या होता है, वो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा करे, किसी को तारने के लिए, क्योंकि उनको पाप पुण्य तो कोई लगना नहीं, ना उनको धर्म धर्म कुछ लगना है। उनका तो एक ही मकसद है कि जीव का कल्याण करना है और परोपकार करना है। तो काम की, क्रोध की, और प्लस उनमें योग माया की शक्ति है, इसलिए वो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की लीलाएं करते हैं। और प्लस शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से, अलग अलग भावों से, जो उनसे जिस भाव से भी अपने संस्कार, वो नहीं तय करते, उसके संस्कार तय करेंगे कि कौन किस भाव से उनसे जुड़ेगा। पुत्र भाव से, दास भाव से, भक्त भाव से, पति भाव से, प्रीतम भाव से, भगवान भाव से, तो उस भाव में, क्योंकि वो ओम अपवित्र अपवित्र, वो पवित्र है, उनको भाव से फर्क नहीं पड़ता, और उनको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, ना वो तो अभी परिपूर्ण है, सत्य काम है, उनको ना कोई कामना है, कामना सिर्फ उसके कल्याण करने की है। इसलिए वो उसका पार उतारा करने के लिए पूर्ण सदगुरु और अवतारी पुरुष कि ये मेरे जीव है और ये मेरी संतान है, और जैसे ही पिक्चरें देख के खुश होते हैं, और ये नश्वर है, टाइम वेस्ट करते हैं, चौरासी लाख में भटकते हैं, और मन का काम है कि चंचल ही चलता रहता है, एक जगह दूसरी जगह, इसलिए वो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लीलाएं करते हैं, और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से अपने अपने अलग अलग भावों
से जीव के अंदर जो भी उसका भाव बना उसके संस्कारों के हिसाब से उसका कल्याण करते हैं, पार उतारा करते हैं, उसको 84 लाख से निकालते हैं। अब भगवान और गुरु वो कोई भी कार्य करते हुए योगी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें योग माया शक्ति, योग माया क्या करती है कि माया का जो तुम सारे संसार का कार्य कर रहे हो, जैसे तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंसू में और वो रो रहे हैं, उसमें उनके आंसू में प्रेमा आनंद होगा, शक्ति होगी। और जो तुम रो रहे हो, तुम तो किसी व्यक्ति वस्तुओं के लिए छिन जाने के लिए रो रहे हो। राम सीता के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो प्रेमा आनंद के आंसू हैं उनके पास। क्योंकि उनके पास योग, वो किसी भी माया की लीला को करते हुए हमेशा योगी ही रहेंगे। उन्होंने अपनी इंद्रियां उस लीला में, उस कर्म में जरूर लगा दी है, लेकिन उनका मन हमेशा प्रेमानंद से जुड़ा हुआ है। वाहेगुरु वाहेगुरु, राधे राधे, राम नाम अनंत निरंतर उनके मन में एक नाद चल रहा है, वो प्रेमानंद से युक्त है, इसलिए वो कर्म योगी उनको कहते हैं। तो वो कोई भी कर्म और माया का कोई भी लीला करते हुए, माया का कोई भी कर्म, तुम्हारा वो कार्य है कि तुमने कार्य किया, अच्छा जब बुरा पुण्य, जब वो गुरु के खिलाफ सोचा, बोला, कहा, तो नाम अपराध लगेगा। जब तुम शरणागति में हो, उसके प्रेम में, उसकी इच्छा में, तुम्हारी इच्छा जुड़ी है, उसकी खुशी में तुम्हें खुशी फील होती है, तुम्हारा प्रेम के लक्षण होते हैं। तो अब उनके काम होते हैं योग माया से। जैसे एक बच्चे को समझाओ कि तुम मम्मी का भी पुत्र है, डैडी का भी, टीचर रखो, प्रोफेसर रखो, कितना मर्जी बोलते रहो, जब वो बड़ा होगा उसमें काम प्रकट होगा, उसकी क्षमता को उसको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे मैं मम्मी का भी। और ऐसी भगवत प्राप्ति करने के बाद जब हमें योग माया शक्ति मिल जाती है, तब हमें पता चलता है कि यार ये कैसे गुरु कर पाते हैं नामुमकिन को भी। ये कुछ भी इनके लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पास शिव शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। ये सांप की तरह टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे, लेकिन बिल में सीधा घुस जाएंगे। इसलिए भाई इनकी मुद्रा, इनके वाक्य और इनके क्रिया, क्योंकि शारीरिक क्रिया का नाम गुरु थोड़ी है, वो तो उन्होंने माया को अपने अधीन करके अपनी मर्जी से शरीर को धारण किया हुआ है। वो शरीर का नाम नहीं, उसके अंदर जो ज्योत है, ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है, उस पर्सनालिटी का नाम गुरु है। जब वो अवतार है रामचंद्र जी के, कृष्ण जी, तो वो लीला इसलिए करते हैं ताकि कलयुग में जीव ज्ञान सुनने को राजी नहीं है, और उसकी बुद्धि में विवेक कम है, प्लस उसकी आयु कम है। तो इसलिए वो लीलाएं करती हैं अलग अलग, ताकि मेरे जीव, मेरे शरणागत, मेरे चेला चेली, उससे जुड़ने वाले मेरी अलग अलग लीलाएं को देखें और उसका रस पाएं कि अब ये लीला चल रही है, अब ये चल रही है, अब ये लीला चल रही है, और वो अपनी योग पर्सनालिटी में रह के कभी भोगी, कभी योगी, कभी बाल ब्रह्मचारी। देखो शिव के 3 रूप, कि वो कभी योगी है, कभी पार्वती के वो भोगी है। हरि बने कृष्ण तो 16,108 बीवियां हो गई है उनकी। तो कभी राम बन के पत्नी व्रत आए, सीता, उसका भी त्याग कर दिया। तो क्या समझोगे उनके बारे में? तो लेकिन मनुष्य को ये सब ज्ञान नहीं होता, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, और कोई गुरु नहीं मिलता जो समझाए कि भगवान की राम लीला, कृष्ण लीला, उनके कार्यों को कार्य मत समझो, क्योंकि उनके पास योग माया शक्ति है। तुम वहां तक जो तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी नहीं कर सकते। वो जो चाहे करें, तुम बोले जो चाहे करें तो हम भी कर लेंगे। हम आंख से रोटी खाएंगे, नहीं खा सकते तुम। हम सांस नहीं लेंगे तो नहीं कर सकते तुम। लेकिन वो जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, और जो चाहे उल्टा करें, क्योंकि वो इन तीनों में जीव का कल्याण ही करेंगे। उनको पाप पुण्य का डर नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा, अगर वो भगवान का ही उतार है, जब गुरु है, तो उनपे तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं। जैसे एम्बुलेंस किसी को भी उड़ा दे, उस पर कोई पर्चा नहीं होता, कोई केस नहीं होता। पुलिस वाले किसी को मार दे, उनको कचहरी में वो कह देते जी महाराज उन 2 को नहीं मारते तो उन्होंने 100 को मारना था, तो उनको परमवीर चक्र मिलता है। ऐसे ही गुरु है, गुरु के कार्य योग माया से होते हैं, अवतारों के,
प्लस उनकी क्रिया और कार्य नहीं होते, उनके लीला मान। जैसे हनुमान जी ने सोए हुए सब लंका को जला दिया, वो ब्राह्मण पुत्र थे, रावण का कसूर था, लेकिन पर उनका मन राम नाम में जुड़ा था, उनको कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन ने सबको मार दिया, केशव केशव कहते, उसको कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि मन की जब तक मंशा नहीं होती, उनके पास मन है, उनके पास तो कृपा है, करुणा है, मन तो तुम्हारे पास है 84 लाख में भटकने वाले, और बुद्धि वो भी गंदा और पापी है, और बुद्धि है तुम्हारी तर्क कर जाती है। इसलिए तुम उनके काम क्रोध लोभ अहंकार की, जब उनके शब्द स्पर्श स्पर्श रूप रस सुगंध, ऐसे जो प्रेमानंद तुमने ब्रह्मानंद उनकी कृपी उनका साथ जो कण होता है उससे वंचित रहे, जो कृष्ण आते हैं उन पे उंगली उठा देते हैं तो सारे काम उनके टेढ़े हैं। जेल में पैदा हुए, 8 जेल, वहां से निकल के बाप को लेके फरार हो गए, इसलिए प्यार राधा से किया, शादी रुक्मणी से की, और एक मीरा उनके पास 16,108 बीवियां कर ली, सबसे 10-10 बच्चे कर लिए, एंड में लड़ा के सबको मरा दिया, 14 बार जंग से भाग के रन छोड़ हो गए। तो ऐसे हर चित्र उनके दिमाग लगाओगे तो पंचर हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग का दही बन जाएगा, उल्टा और ज्यादा दंड खा के मुंह लटका के बैठ जाओगे, कुछ समझे तो आने वाला है नहीं। तो वो कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास योग माया स्वरूप शक्ति है। वो जो वो करे वही धर्म है, जो वो ना करे वही धर्म है। तो वो जो करे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, ये सब जो वो कर देंगे वही धर्म है। उनको धर्म को नहीं मानना, शास्त्रों को नहीं मानना, ग्रंथों को नहीं मानता, तो चुलते फिरते धर्म है, ग्रंथ है, शास्त्र है, मंदिर है, मस्जिद है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, भगवान उनकी चरण धूल चाहते हैं। जब वो अवतार लेके आते हैं तो गीता रामायण ग्रंथ पंथ उनकी शरण में जाते हैं। क्या आप नीचे जा रहे हो स्वामी जी, बाबा जी, गुरु जी, बताना गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, वाणी में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है। तो पहले सब ग्रंथ पंथ धर्म ये उनकी शरण में आते हैं। तो इसलिए जो वो अवतारी है, जब वो सिद्ध गुरु है, परमात्मा तो पशुओं भी बनता है, मछली भी बनता है, नारी भी बनता है, नरसिंह भी बनता है, तो वो महात्मा के रूप में किसी लड़के के रूप में भी उतार लेके आ सकता है। तुम देखते रहोगे तो खाता पीता सुखता उठता बैठता है, ये माया का कार्य हो रहा है, सेम एज इट इज, लेकिन ये योग माया से हो रहा है, तभी तो उनके पास शक्ति है, वो कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। बच्चा नहीं है, हो नहीं सकता, होगा, ऐसा नहीं है आ नहीं सकता, आएगा, बिन पैसे के वो बहुत बहुत बड़े मंदिर दरगाहें या कुछ भी, कीर्तन घर, आश्रम, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लेना किसी से, तब भी वो ऐसे चमत्कार करते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर दे। लाइलाज बीमारी है, कभी ठीक नहीं हो सकती, कर देंगे वो, इसका ये काम तो कभी हो नहीं सकता, कर देंगे, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन करना उनके पास वो शक्ति रहती है, जो चाहे करे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। इसलिए गुरुओं पीरों संतों फकीरों की के साथ अगर उनका प्यार चाहिए, साथ चाहिए, करीबी चाहिए, तो उनकी अवतार लीला में उनके कार्य मत देखो, वो कार्य नहीं है, वो योग माया से होने वाली लीला है। वो दो ही काम करेंगे, जहाँ अपने लोक में रहेंगे, जहाँ आके या जो भी करेंगे कृपा ही करेंगे, क्योंकि वो तीसरा काम कोई कर नहीं सकते। और हम भी जब समझ आए तो वो कुछ भी करें, हम उनसे प्रेम ही करेंगे, वो उनका काम है, वो जाने हमारा काम है, हम उनके प्रेमी हैं, हम उनके आशिक हैं, हम उनसे प्रेम करेंगे, उनका जीव कल्याण करने में जो भी हमसे योगदान हुआ वो हम उनका साथ देंगे, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, माल हो जाएगा। तो इसलिए अवतारों से प्रभु राम हो, कृष्ण हो, शिव के अवतार हो, पूर्ण गुरु हो, नानक हो, कबीर हो, फकीर हो, कुछ लोग उनके पास रह के करीब होके भी वो ये रस नहीं पा जाते, जहाँ भटक जाते हैं, जहाँ फिर अपनी गलतियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका तत्व ज्ञान क्लियर नहीं होता कि गुरु की शक्ति से ये सब कुछ करता है, क्योंकि वो तो बेचारे काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन है। इसलिए जहाँ उनकी बुद्धि की हद खत्म हो जाती है, उससे भी कई हजारों लाखों करोड़ों गुना आगे उनकी सोच शुरू होती है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि इंद्रियां उनको समझने में
असमर्थ है। जो हम उनको देख रहे हैं वो भी योग माया से बना हुआ उनका शरीर है, उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी कुछ और है। जो बिना पूर्ण शनाख्ती, हम दो पर्दों में है, जीव माया और गुण माया। दो पर्दों में जीव है, एक पर्दे में गुरु है। गुरु ने अपने आप को पर्दों में रखा है कि जब तक तुम अपने ये दो पर्दे नहीं खोलेगी तब तक मैं तुझे योग माया के पर्दे में नहीं रखूंगा। तू मुझे छुएगी, देखेगी, सामने आएगी तो ब्लास्ट हो जाए। बंदा को तो जलाते हैं, राख बनती है, लेकिन अगर गुरु के सामने फिर आ जाओगे, छू जाओगे तो भस्म हो जाओगे, राख भी नहीं मिलेगी। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो इंसान बन के आता है कि पति की तरह, प्रीतम की तरह, बिल्कुल ओरिजिनली जैसे हम संसार में करते हैं उनसे प्यार, वैसे ही भगवान हमारे लिए मानव चोले में शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर आते हैं। तो जब हमें ज्ञान है तो हम फिर रस पाते हैं उनकी हर लीला का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी करे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट, फार्मूले सब क्लियर हो चुके होते हैं। उनके प्रति हमारा प्यार बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वो कुछ भी करें, कुछ भी लीला दिखाएं, कुछ भी परीक्षा ले, तो हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ता ही है। तो किस तरह से जीव क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि जीव उनकी लीलाओं को क्रिया और कार्य मानता है, प्लस उनके जो काम है वो योग माया में, योग पर्सनैलिटी में योगी रहते हुए ही वो सारी क्रियाएं माया की कर देंगे। देखने में ऐसे लगेगा कि ये माया का काम हो रहा है, लेकिन वो योग माया शक्ति का कमाल होगा। वो मोहनी माया की अब मैं पकड़ा ना जाऊं, उनके पास वैष्णवी माया है, उनके पास मोहनी माया है। इसको यार पता लग जाएगा कि यार मैं इतना पैसा कहाँ से ले आता हूँ, जब मैंने इसकी जोड़ी बढ़ दी, इसलिए इसको मोहनी माता डाल दो, ये फिर से पति माने, प्रीतम माने, दोस्त माने, मेरे से लड़े, पैसे ये करे। तो ये उनको, उनके पास वैष्णवी माया, उनके पास मोहनी माया, उनके पास योग माया, तुम्हारी बुद्धि से वो बाहर है। वो जब देखेंगे ये तो बड़ा मुझे पहचानने लगी, जानने लगी, दिव्यता भव्यता आने लगी, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। फिर ये रस कैसे पाएगी? पति के रूप में, प्रीतम के रूप में, या दोस्त के रूप में, या बच्चे के रूप में। तो इशारा कर देते हैं योग माया को कि तू थोड़ा हट, मोहनी माया तुम आ। फिर उसको मुंह में उनके उलझा देते हैं, उसी भाव में उलझा देते हैं, तो फिर वो जीव ऐसे करने लगता है। जय बाबा।